अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक वर्ल्ड अफेयर्स। व्यूअर्स, आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इसहाक डार साहब वतन वापस आ रहे हैं। अदालत ने उनके जो वारंट थे सस्पेंड कर दिए हैं। उनके वतन वापस आने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि वो जल्द वतन वापस आ जाएंगे और आके वज़ीर ख़ज़ाना का चार्ज संभालेंगे। अब अगर इसहाक डार साहब वापस आते हैं तो पाकिस्तान वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी होगी और क्या नुकसानात होंगे, आइए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, जब अब हम अगर माजी में पीछे नज़र दौड़ाएं तो जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने थे तो उस वक्त 2013 के इलेक्शन में डॉलर का रेट 98 रुपीज़ था, 98 रुपये था। लेकिन जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना का जब उन्होंने चार्ज छोड़ा है और इस मुल्क से फ़रार हुए हैं तो उस वक्त डॉलर का रेट 105 रुपये था। अब उनके अपने साढ़े तीन चार सालों में, पौने 4 सालों में डॉलर भी कंट्रोल रहा है, महंगाई बढ़ी तो है लेकिन किसी हद तक गरीब को रिलीफ भी मिला है। पाकिस्तान में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं, कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर वहाँ पे भी खर्च हुआ है, करप्शन भी ज़्यादा हुई है लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ है। तो ओवरऑल कुछ बेहतरी रही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने बबल बबल इकॉनमी चलाई कि कर्जे लेते रहे और डॉलर को कम्पीट करते रहे कर्ज़ों से। कुछ भी था, कुछ ना कुछ बेहतरी थी उस दौर में। जब इसहाक डार साहब यहाँ से मुल्क से फ़रार हुए हैं तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे अभी भी वज़ीर ख़ज़ाना है, इनको चार्ज मिला तो इन्होंने फिर खूब जो अब जैसे कि अब बेड़ा डबो रहे हैं मुल्क का इकॉनमी का, तो उस वक्त भी थोड़े से अरसे में बहुत ही ज़्यादा कोशिश की मुल्क का बेड़ा गर्क करने में और डॉलर के को 128 तक ले गए। बड़े शॉर्ट अरसे में 128 तक इन्होंने डॉलर को पहुँचाया और जो इसहाक डार साहब ने जो कुछ बेहतरी की थी वो भी ख़त्म कर दी और जो उन्होंने नुकसान किया था उससे इसने डबल नुकसान कर दिया। तो मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने ज़्यादा नुकसान ही किया है, बबल इकॉनमी चलाई है, इतना इन फ्यूचर कुछ नहीं किया, टेम्परेरी बेनिफिट्स दिए हैं, चले कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर किया। और जब मिफ्ता इस्माइल साहब जब दोबारा आए तो फिर उन्होंने तो वो पहली दफ़ा जब आए तो उन्होंने तो फिर बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो असद उमर साहब को लाया गया, कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा। उसके बाद अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लाया गया, फिर भी कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा। और लास्ट में शौकत तरीन साहब भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे हमारे, तो उसमें कोविड भी आ गया और कुछ टैक्सेस के निज़ाम सारा ख़राब था, उसकी वजह से डॉलर का रेट भी ऊपर गया, महंगाई भी बढ़ी। और उसके बाद जब कोविड आया तो पूरी दुनिया में आलमी महंगाई हुई। इमरान खान साहब ने बहुत कहा, बहुत चीखे चिल्लाए कि पूरी दुनिया में महंगाई है, अब हमारे मुल्क में महंगाई कम है, पूरी दुनिया से कम है, लेकिन हम लोगों ने उनकी एक ना सुनी और डॉलर का रेट भी ज़ाहिर 174 को तक पहुंच गया। और उसमें ज़्यादा जो किरदार, ज़्यादा जो उसमें इसके हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब का रोल नहीं था, आलमी महंगाई ज़्यादा थी। हम भी सोचते थे कि शायद ये लोग फेल हो गए हैं, इसहाक डार साहब की ने बहुत अच्छा चलाया था, इनसे ये अच्छी तरह चला नहीं सके। लेकिन वो बेचारे कहते रहे, इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब कहते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि हम पेट्रोल कम दे रहे हैं दुनिया से, हमारे महंगाई कम है, दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन हम लोग, हमारी आवाम जो हम लोगों ने उनकी ना सुनी, एक ना सुनी, और ये हमारे ही नाशुक्री की वजह से हमारे ऊपर ये नया सेटअप आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। अब ये इस सेटअप में जिसे पोस्ट लोग, अब इस सेटअप में क्या था, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना फिर बन गए। जिस दिन ये सारा कुछ हो रहा था, जब इत्तेमाद हो रही थी, मैं उसी रात सारी टीवी पे बैठा रहा हूँ, मैं यही देख रहा था और दिल यही कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। और वो क्या हुआ कि मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़ज़ाना का चार्ज मिला और फिर वो मिफ्ता इस्माइल क्या हुई, जो इजराइली बन गए हमारे मुल्क के लिए। और आप देख लें अभी डॉलर के रेट कहाँ चला गया है, घी कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया और अब बिजली के बिल्स कहाँ चले गए। इनसे नहीं संभाला गया और ये नहीं संभाल सकते। मिफ्ता इस्माइल ने तो बिल्कुल मायूस किया, अपनी पार्टी को भी मायूस किया, पाकिस्तान को तो मायूस किया, अपनी पार्टी को भी मायूस किया। बाकी तो चीज़ें, करप्शन केसेस, ये सब चीज़ें तो इनके तो आप लोग देखते हैं न्यूज़ में। अब जब देखा जाए, सुनने में आ रहा है कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं तो
अब हमें देखना है कि इसहाक डार साहब के वापस आने पर और वज़ीर ख़ज़ाना बनने से हमें क्या क्या फ़वाइद होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे, ये अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जब अगर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं तो, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही रहनी है और इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को लगाना है ताकि इनकी जो साख ख़राब हुई है कुछ थोड़ी बहुत बच सके। ये दोबारा ये पावर में तो नहीं आएंगे, ये तो कन्फर्म बात है। इमरान खान साहब की हुकूमत दोबारा आनी है, लेकिन इनके इसहाक डार साहब के आने से कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल थे वो कुछ बेहतर हैं। अभी जब जाकर वो आते हैं तो circular.com होगा थोड़ा सा, तो और हमें कुछ बिजली के बिलों में कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, टैक्सेस में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। बैंकों पे टैक्सेस ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बैंकारी में टैक्सेस बढ़ेगा। जैसे कि आप पैसे निकलवाने पे आपको 600 रुपये पहले देना पड़ते थे, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह कुछ ना कुछ बढ़ेगी, इसके बढ़ने के चांसेस हैं। और बिजली के बिलों के थोड़ा सा रिलीफ हमें मिलेगा, FPA थोड़ा सा हमारा कम होगा। पेट्रोल की कीमतें कुछ देर तो स्टेबल रहेंगी, फिर थोड़ी देर कुछ अरसे बाद कम हो जाएंगी। उम्मीद तो है कि मेरा जो अपना ख्याल है, अपना तजज़िया है कि पेट्रोल की कीमतें कुछ अर्सा अगर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं तो कुछ देर तो ये स्टेबल रहेंगी, शायद को 2-4 रुपये बढ़ भी जाएँ, लेकिन इन लॉन्ग टर्म ये कम हो जाएंगी। और बिजली के बिलों में भी कुछ थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो जाएगा। और जो बाकी अशिया की खुर्दनोश की कीमतें हैं, कुछ की बढ़ेंगी और कुछ की कम भी होंगी, थोड़ी सी कम होंगी और थोड़ी सी बढ़ेंगी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब स्पीड से बढ़ रही हैं, जिस स्पीड से हम दलदल में फंसते जा रहे हैं, उस स्पीड से हम नहीं फंसेंगे, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी और मुल्क थोड़ा सा हमें बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, हमारे पेट्रोल की कीमतें कुछ कम होंगी, बिजली की कीमतें कुछ कम हो सकती है, बैंकिंग पे थोड़ा सा टैक्स लग सकता है, दालों पे टैक्स कम या कुछ सब्सिडी दे दी जाएगी, घी की कीमत का कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तकरीबन यहाँ तक रहेगी। ये हैं इसहाक डार साहब के आने से हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी हो जाएगी, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं होगी। और बाकी जब ये गवर्नमेंट जाएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, इमरान खान साहब की मोस्ट ऑब्वियसली ये तो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, तो तब शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, तब देखेंगे, तब उनके लिए भी बहुत चैलेंजेस होंगे। क्योंकि ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये जो 3-4-5 महीनों में हालात ख़राब किए हैं, आगे जाके इसहाक डार साहब तो इसको इतना अच्छा तो नहीं ठीक कर सकेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ये भी ख़राब करेंगे, इनसे भी ख़राबियाँ होंगी, तो नेक्स्ट शौकत तरीन साहब के लिए संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो लेकिन लॉन्ग टर्म वो उसको संभाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पाक वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।